कर्नाटक की राजनीति में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे देश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है और अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इस पावर ट्रांसफर के बीच बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमला कर रही है। कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से चल रही खींचतान अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सत्ता बदलते ही राज्य की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है और इस पूरे घटनाक्रम को सत्ता की डील बता रही है। गुरुवार को हुई अहम बैठक के बाद कांग्रेस ने आखिरकार नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया। सुबह जब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तब उन्होंने सिद्धरमैया के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोनों नेता गले मिले। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। कांग्रेस इसे पार्टी की एकता बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे अंदरूनी दबाव और समझौते की राजनीति कह रही है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के अंदर टेंडरिंग व्यवस्था चल रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस में पद और सत्ता ऐसे बांटी जाती है जैसे किसी सरकारी प्रोजेक्ट का ठेका दिया जा रहा हो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिसकी हाईएस्ट बिड होती है वही मुख्यमंत्री बनता है। गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि सिद्धरमैया की बिड कमजोर पड़ गई, इसीलिए उन्हें हटाया गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में नेता जनता के भरोसे नहीं बल्कि हाई कमान की डील और अंदरूनी समझौते से चुने जाते हैं। बीजेपी अब इस मुद्दे को पूरे देश में उठाने की तैयारी भी कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस अपने ही राज्य में स्थिर सरकार नहीं चला पा रही तो देश को स्थिर नेतृत्व कैसे देगी। पार्टी ने राहुल गांधी और इंडिया अलायंस पर भी सवाल उठाए हैं। गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस दावा करती है कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन पहले यह साफ होना चाहिए कि इंडिया अलायंस वास्तव में मौजूद भी है या फिर नहीं। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में विपक्षी दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में गठबंधन सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नजर आता है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक डीके शिव कुमार संगठन और प्रशासन दोनों में मजबूत पकड़ रखते हैं और आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। डीके शिव कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे। उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का सबसे मजबूत संगठनात्मक चेहरा माना जाता है। संकट के समय विधायकों को एकजुट रखने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। यही वजह है कि पार्टी हाईकमान ने आखिरकार उन पर भरोसा जताया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बदलाव कांग्रेस को मजबूत करेगा या फिर बीजेपी के आरोप जनता के बीच असर छोड़ेंगे। कर्नाटक की राजनीति में फिलहाल माहौल पूरी तरह गर्म है और आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि डीके शिव कुमार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और क्या ये बदलाव कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता है।